सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अनिल सर पर कार्बन और उसके यौगिक वाला चैप्टर अपना चल रहा था, जिसका पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें अपन बात करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के बारे में। तो प्रत्येक परमाणु अपने बाहरी कोश को बढ़ना चाहता है, इसके लिए वो दूसरे परमाणुओं के साथ साझा करता है। उसी प्रकार कार्बन भी अपने बाहरी कोश को भरने के लिए अन्य परमाणु जैसे कार्बन के साथ कर सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ वो अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और अपने कोश को बढ़ता है। तो कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनते हैं, कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब कार्बनिक यौगिकों के संबंध में एक सिद्धांत है, जैव शक्ति सिद्धांत, जो 1815 में बर्जीलियस द्वारा दिया गया। जैव शक्ति सिद्धांत 1815 में बर्जीलियस द्वारा दिया गया। बर्जीलियस ने यह बताया कि कार्बनिक यौगिक हैं, इनका निर्माण केवल जीवधारी स्रोत अर्थात पौधे और जंतु, इनके शरीर के अंदर ही इनका निर्माण हो सकता है। कार्बनिक यौगिकों को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। उस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं, जिसका प्रतिपादन 1815 में बर्जीलियस द्वारा किया गया। जब बर्जीलियस ने यह बताया कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवधारी स्रोतों से ही बनाए जा सकते हैं, तो उसके बाद में जीवधारी स्रोत अर्थात सजीवों से जो भी पदार्थ प्राप्त होते थे उनको कार्बनिक यौगिक माना जाने लगा। और कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अब जैव शक्ति सिद्धांत इन्होंने 1815 में दिया। फिर इस सिद्धांत का खंडन, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन 1828 में वोहलर ने कर दिया। 1828 में वोहलर ने जैव शक्ति सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। जो विट्टल फोर्स थ्योरी जैव शक्ति सिद्धांत है, इसका खंडन वोहलर ने किया। वोहलर ने क्या किया कि इन्होंने प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया, जबकि बर्जीलियस ने यह कहा था कि प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से कार्बनिक यौगिक नहीं बनाए जा सकते। तो वोहलर ने कार्बनिक यौगिक बनाकर जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया। अब इन्होंने कार्बनिक यौगिक का निर्माण कैसे किया? तो वोहलर ने अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट, इन दोनों की क्रिया करवाई और इससे उन्होंने यूरिया का निर्माण कर दिया। जो प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था वो यूरिया था। वोहलर ने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट्स की क्रिया से यूरिया का निर्माण किया। अमोनियम सल्फेट, इसका सूत्र होता है अमोनियम NH4। सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, इसको कोष्टक में बंद करके इसका होल ट्वाइस सल्फेट SO4। अमोनियम की संयोजकता 1 होती है, वो लिखेंगे नहीं। तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो गया NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस इसकी क्रिया करवाई पोटेशियम साइनेट से। पोटेशियम साइनेट का सूत्र होता है KCNO। दोनों की संयोजकता 1-1 होती है, इसलिए इसका सूत्र हो गया पोटेशियम साइनेट KCNO। जब इसको गर्म किया तो गर्म करने पे यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, अर्थात यहाँ से पोटेशियम अमोनियम के स्थान पर आ जाता है और अमोनियम है वो पोटेशियम के स्थान पर चला जाता है, जिससे यहाँ बनेगा अमोनियम साइनेट NH4CNO अमोनियम साइनेट, और उसके अलावा पोटेशियम सल्फेट के साथ आके जुड़ता है तो पोटेशियम सल्फेट बनता है K2SO4। फिर इस अमोनियम साइनेट NH4CNO को जब गर्म किया जाता है तो यूरिया का निर्माण हो जाता है NH2
CONH2। इस प्रकार ये प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया है, जिसका निर्माण वॉलर ने 1828 में किया और विटलफोर्स थ्योरी जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया। तो ये था जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया, उसका खंडन किसने किया और किस प्रकार से प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया गया। दो है, एक तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, इन दोनों की क्रिया से प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण हुआ। अब इसके बाद कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर जो यौगिक बनाता है उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। तो अगला अपन देखते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके जो यौगिक बनाता है उन्हें हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण देखें। हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। इनको दो भागों में बांट रखा है हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों को। जो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक चक्कर के रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अर्थात अचक्रीय होते हैं, उन्हें कहा जाता है विवृत श्रृंखला युक्त। विवृत श्रृंखला युक्त अर्थात ये चक्कर में व्यवस्थित नहीं होते, ये अचक्रीय होते हैं। अचक्रीय श्रृंखला इनकी होती है, अचक्रीय श्रृंखला। और दूसरे वो हैं जो चक्कर के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें कहा जाता है चक्रीय श्रृंखला युक्त। चक्रीय श्रृंखला युक्त या चक्रीय को कह सकते हैं संवृत श्रृंखला युक्त। जो विवृत श्रृंखला युक्त जो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हैं, इनको दो भागों में बांट रखा है। एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसके उदाहरण देखें तो जैसे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं। दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध होता है या त्रिबंध होता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। असंतृप्त, इनको दो भागों में बांट दिया। अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है तो वो तो कहलाते हैं एल्केन, यानी वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है उन्हें एल्कीन कहा जाता है। जैसे इसके लिए उदाहरण देखें एल्कीन का, एल्कीन का उदाहरण हो जाएगा एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस प्रकार से। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध वाले को कहा जाता है एल्काइन, अर्थात वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है उन्हें एल्काइन कहा जाता है। इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण हो जाएगा प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये एल्काइन के उदाहरण है। अब यहाँ जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो अनुलग्न होता है, जो पीछे जुड़ता है वो अनुलग्न कहलाता है। तो एल्केन का अनुलग्न एन होता है, जो द्विबंध वाले हैं एल्कीन, एल्कीन का जो अनुलग्न है वो ईन होता है।
और एल्काइन का अनुलग्न आयन होता है। तो ये 3 श्रेणियां हो गई विवर्त श्रृंखला युक्त में, एक तो संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त श्रृंखला वाले जो होते हैं उन्हें एल्केन कहा जाता है, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है वो एल्केन, जिनमें द्विबंध होता है वो एल्कीन, और जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है वो एल्काइन कहलाते हैं। इसके बाद दूसरे अपन देखते हैं चक्रीय श्रृंखला युक्त कौन से हैं, इसको यहाँ बताता हूँ। और इसके बाद अपन यहाँ देखते हैं चक्रीय श्रृंखला युक्त, जो चक्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं वो कहलाते हैं चक्रीय श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। इनको भी 2 भागों में बांट रखा है। एक तो होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वे हैं जब इनको जलाया जाता है तो ये बिना धुएं के जलते हैं, अर्थात ये जलाने पे धुआं उत्पन्न नहीं करते, बिना धुएं के ज्वाला के साथ जलते हैं, ज्वाला के साथ जलते हैं। जबकि जो दूसरे हैं वो होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनको जब जलाते हैं तो ये काले धुएं के साथ ये जलते हैं, काला धुआं उत्पन्न करते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं। ये थे चक्रीय श्रृंखला। अब इनकी संरचना देखें। एलिफेटिक का उदाहरण लें तो एलिफेटिक का उदाहरण हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, यानी ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। हेक्सेन यानी यहाँ 6 कार्बन के परमाणु हैं जो इस प्रकार से व्यवस्थित हैं एक चक्र के रूप में। इस प्रकार से ये चक्र में व्यवस्थित है। इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा कर चुके हैं तो शेष 2 को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन जुड़ेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के सहयोग से बनते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, प्रत्येक जगह 2-2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ये है साइक्लोहेक्सेन। जब इसको जलाया जाता है तो ये बिना धुएं के साथ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हैं जिनको जलाने पे वो काला धुआं उत्पन्न करते हैं, जैसे इसका उदाहरण है बेंजीन। जब बेंजीन को जलाया जाता है तो बेंजीन जलाने पे काला धुआं उत्पन्न करता है। इसकी संरचना देखें तो बेंजीन में इस प्रकार से ये विन्यासित रहते हैं। इस पर इसमें यहाँ द्विबंध, फिर एकल बंध, यहाँ द्विबंध, फिर एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर एकल बंध। अब इस कार्बन की जो संयोजकता है वो 3 तो संतुष्ट हो चुकी है। एक को संतुष्ट करने के लिए इसके साथ एक H जुड़ जाएगा। इसकी 3 संतुष्ट हो गई, एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक H, प्रत्येक जगह एक H जुड़ता है। तो ये था बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और साइक्लोहेक्सेन है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये था हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। इसके आगे अपन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखेंगे, जिसकी चर्चा अपन वीडियो के तीसरे पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।